शङ्खमध्ये शतदलकमले रत्नसिंहासनस्थं सर्वालङ्कारयुक्तं नवघनरुचिरं संयुतं चाग्रतेन भद्राया वामभागे रथचरणयुतम् ब्रह्मरुद्रेन्द्रवन्द्यं वेदानां सारमीशं सजनपरिवृतम् ब्रह्मदारुं स्मरामि। ओम जय जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे भवतु मे भवतु मे। जो 10वां अटैक हुआ वो 10वां अटैक किया गया था कल्याण मल। ये कल्याण मल कौन है? कल्याण मल है राजा तोडरमल, जो कि आपको पता है अकबर की जो राजसभा थी उसमें नवरत्न थे। उन नवरत्न में राजा तोडरमल एक रत्न थे। तो उनके जो बेटे हैं उनको दिया गया उड़ीसा की जो टेरिटरी उनको दिया गया 1611 पे। तो 1611 से 1617 तक ये 6 साल उन्होंने उड़ीसा में शासन किया। एंड इसी दौरान वो उस वक्त अकबर नहीं थे, उस वक्त जो राजा थे मुगल सम्राट थे वो जहांगीर, अकबर के बेटे। तो उनको खुश करने के लिए ये जो कल्याण मल है इन्होंने भी पूरी जगन्नाथ मंदिर पे अटैक किया। इन्होंने उस वक्त के जो राजा थे खुर्दा में पुरुषोत्तम देव, उनके साथ जो युद्ध किया और पुरुषोत्तम देव जो है वो सरेंडर कर दिया अपने आप को। बदले में 3 लाख रुपया पेमेंट किया उन्होंने बादशाह जहांगीर को। और उनका सबसे बेस्ट एलिफेंट जिनका नाम है शेषनाग, जो एलिफेंट है उस शेषनाग को उन्होंने गिफ्ट किया जहांगीर को। और इस तरीके से वो जो कल्याण मल है वो अपनी प्रतिष्ठा दिखाने के लिए उड़ीसा में लूट तराज किया। विभिन्न जो छोटे छोटे राजा थे उन लोगों को हराया, उनसे पैसे गिफ्ट लेके उसने चला गया। और इस दौरान वो पुरी में भी हमला किया, लेकिन पुरी के जो पुजारी थे फिर से एक बार उन्होंने वही किया और भगवान को चिलिका लेक के अंदर लेके ब्रह्मपुरा नाम का एक जगह था जो अभी चकनासी के नाम पे प्रसिद्ध है, तो उसी जगह पे जाके छुपा दिया। और फिर भगवान जो है वो और सिर्फ वो जो कल्याण मल था वो सिर्फ जो धन रत्न मंदिर में थे वो लूट के चला गया। और फिर भगवान जो है वो 1 साल के बाद और फिर से पूरी मंदिर में बैक किए उन्होंने। 1 साल के बाद उनको फिर से एक बार वहाँ पे प्राण प्रतिष्ठा हुआ मंदिर में और फिर पूजा अर्चना उनकी शुरुआत की गई। तो दोस्तों ये था उनकी 10th अटैक पूरी जगन्नाथ मंदिर के ऊपर, जो कि और जो उनका 11th अटैक था वो 1612 में वही किया था कल्याण मल, क्योंकि पहला बार उसने 1611 में अटैक किया, उसे कुछ नहीं मिला सिवाय कुछ धन रत्न के। तो उसने फिर सेकंड बार फिर अटैक किया 1612 में, वो दोबारा अटैक किया। तो उन्होंने सिर्फ उनके मंत्रियों को नहीं मारा और उनके 16 सेनापतियों को भी मार दिया और मंदिर में फिर से लूटतराज स्टार्ट कर दिया। जब कल्याण मल ने दोबारा अटैक किया पूरी मंदिर पे 1612 पे उसने अटैक किया। और इस दौरान जो राजा यहाँ पे प्रेजेंट नहीं थे, तो राजा के जो सैनिक थे उन्होंने उनके साथ फाइट किया और उनको खदेड़ कर ले गए कटक के उस बार, वो खदेड़ कर उनको ले गए। लेकिन इस दौरान भी भगवान जगन्नाथ, बलभद्र, सुभद्रा के आइडल को शिफ्ट किया गया था और ये जो बोट से शिफ्ट किया गया महिसांसी नामक एक जगह पे, वहाँ पे ले आए। तो लोटानी बारागच एक जगह है, वहाँ पे उन्होंने उनको शिफ्ट कर लिया और वो एक दधिवावन टेम्पल था वहाँ पे, तो वहाँ पे उन्होंने उनको रखा भगवान को और उनकी पूजा अर्चना करने लगे। और इस तरीके से ये जो अटैक था ये इतना भयंकर हिसाब से जो कलिंग की सेना है उनके साथ लड़ी, तो ये उनका लास्ट अटैक था कल्याण मल का। उसने और कभी साहस नहीं किया तीसरी बार अटैक करने के लिए। और उनका जो 11th अटैक था। तो 12th अटैक ये जो था ये मुकरम खान 1617 में इसने अटैक किया। ये 1617 में मुगल एम्परर जो जहांगीर थे उन्होंने मुकरम खान को गवर्नर ऑफ उड़ीसा के रूप में अपॉइंटमेंट किया था। और जब स्टार्टिंग हुआ तो मुकरम खान बहुत सारा टेररिज्म स्टार्ट किया उड़ीसा में, कलिंग में उस वक्त का, और बहुत अटैक किया, बहुत गांव लूटे, बहुत शहर लूटे उस वक्त। और इस तरीके से वो अपने आप को बड़ा दिखाना चाहता था, जहांगीर के सामने अपने आप को प्रूव करना चाहता था कि वो एक काबिल जो
गवर्नर है। तो उसने और बहुत सारे ऐसे आइडल जो पूजा करते थे, हिंदू लोग मानते थे, उनको भी उन्होंने डिस्ट्रॉय करने की कोशिश किया था। तो इस तरीके से उन्होंने पुरी में फिर से अटैक किया 1617 में। और इस बार भी जो मंदिर के पृष्ठ लोग थे, जो पुजारी थे, उन्होंने आइडल को गोपदर नाम एक जगह जो पुरी के पास ही है, वहां पे शिफ्ट करके वहां पे बांका निधि टेम्पल वहां पे है, तो बांका निधि टेम्पल पे जला के उनको उस भगवान जगन्नाथ बलभद्र सुभद्रा की उनको पूजा किया था। इस तरीके से जो पुरी के पंडा लोग हैं, ये लोग भगवान को शिफ्ट कर देते हैं हर अटैक पे। और ये मुकरम खान जो है, ये बहुत नाइंसाफी कर रहा था, बहुत लोगों के साथ जो जाति कर रहा था। तब जो पुरुषोत्तम देव जो थे वहाँ पे, एक छोटा सा राजा थे, तो उन्होंने उसके अगेंस्ट में विरोध किया, उनको विरोध किया उनका, उनके अगेंस्ट में रिवोल्ट किया उन्होंने वहाँ पे। और इस दौरान जो जहांगीर है वो जो पुरुषोत्तम देव को उनके जो रिवॉल्व किया, तो उनको अटैक किया, और जो पुरुषोत्तम देव वो राजमहेंद्री में चले गए, और खुर्दा भी मुगलों के अंदर आ गया। तो इस तरीके से ये काम होता रहा, अटैक होता रहा जगन्नाथ मंदिर पे। 1920 में अगेन ये जो भगवान जगन्नाथ और बलभद्र सुभद्रा जी का आइडल को अगेन पूरी बैक किया गया, और फिर से उनकी पूजा अर्चना करना शुरू हो गया। 1620 में वो फिर से एक बार पुरी में आ गए। तो ये मुगल जो शासन कर रहे थे उस वक्त, भगवान जगन्नाथ को ये हमेशा शिफ्ट होते थे, हमेशा छुपते थे, क्योंकि मंदिर में कम रहते थे और बाहर ज्यादा दिन रहते थे। तो ये भगवान जगन्नाथ की लीला ही है। तो इसको आप ऐसे नहीं मत मान सकते हैं कि ये कैसे थे, ये भगवान की लीला होती है। भगवान क्या क्या लीला दिखाते हैं ये तो आप प्रत्यक्ष रूप से जानते हैं। द्वापर में भी भगवान कृष्ण ने क्या क्या लीला दिखाया था, तो कलयुग में भी जगन्नाथ यहाँ पे प्रत्यक्ष रूप से लीला दिखा रहे हैं। और ये सब उन्हीं की लीला है कि वो छुपते छुपा, क्योंकि छुपना भगवान को बहुत पसंद है। छुपते हुए छुपना छुपाना ही भगवान को बहुत पसंद होता है। आप जानते हैं भगवान कृष्ण भी बहुत छुपते थे, और ये जगन्नाथ जी भी है, वो भी छुपते छुपाने का ये खेल खेलते थे। तो ये उनका एक लीला मात्र है। तो इस तरीके से जो 13वां अटैक हुआ, ये 13 अटैक हुआ मिर्जा अहमद बेग। ये 1621 में फिर से, क्यों 1620 में ट्रांसफर हो गए भगवान जगन्नाथ, ये फिर से एक बार मंदिर आ गए। तो एक साल के बाद जो मिर्जा अहमद बेग है, इसने अटैक किया फिर पूरी मंदिर पे 1621 पे। और ये कौन था? ये थे नूरजहां। आपको इतिहास में पता है नूरजहां कौन है। तो नूरजहां के भांजे थे ये जो मिर्जा अहमद बेग। उन्होंने फिर से अटैक किया 1621 में। वो गवर्नर ऑफ उड़ीसा बने 1621 में। और जैसे ही वो गवर्नर ऑफ उड़ीसा बने, क्योंकि उड़ीसा तो जो है वो मुगल एम्परर के अंदर ही आता था, तो गवर्नर जैसे बने तो इन्होंने फिर से एक बार अटैक किया पूरी मंदिर पे। जो खुर्दा के जो राजा थे पुरुषोत्तम देव, जो राजा मंदिर चले गए थे, वो भी छुपते छुपाते आके अपनी ताकत बढ़ाना शुरू कर दिया था। वो भी डिफरेंट डिफरेंट जो छोटे छोटे जमींदार थे उनसे मुलाकात करके वो भी अपने सेना को बढ़ाने के काम कर रहे थे। हाँ, एंड मराने के इसी दौरान उनकी मौत हो जाती है। और उनके बेटे जो हैं नरसिंह देव, वो जो है वो इसके लीड करते हैं कि कैसे उड़ीसा को मुगल लोगों से बचाया जाए। तो उसी जो रिवोल्ट हो रहा था उसमें वो उनके बेटे नरसिंह देव वो लीडिंग वहां पे किया। अहमद बेग इनके सामने दो शर्त रखी कि मैं तुम्हें छोड़ दूंगा अगर तुम लोग मुगल सोवेनिटी, मुगल जो राजूती है उसको स्वीकार कर लो, और दूसरा जो वो जो गवर्नर थे मिर्जा अहमद बेग, उनको कटक में उनके लिए मतलब उनको रहने का बंदोबस्त कर दिया जाए। ये दो शर्त अगर मानेंगे तो जो नरसिंह देव है उनको छोड़ देंगे। तो यही उन्होंने एक शर्त रखी थी, लेकिन नरसिंह देव ने उस शर्त को मना कर दिया और उन्होंने युद्ध छेड़ा किसके, मिर्जा अहमद बेग के अगेंस्ट में। और इस जो युद्ध हुआ वहां पे जो नरसिंह देव है वो मिर्जा अहमद बेग को पराजित किया। उन्होंने उसको प्रोटेक्ट किया, पराजित तो नहीं किया, लेकिन उन्होंने उसका डट से मुकाबला किया और उनका बहुत नुकसान पहुंचा। तो इस दौरान क्या हुआ, शाहजहां जो उस वक्त इंडिया में मुगल एम्परर थे, तो उन्होंने इस वक्त क्या किया, वो अपनी आर्मी लेके उड़ीसा आ गए थे। हाँ, तो जब ये वो आ गए तो जब ये आ गए तो अहमद बेग जो है वो बंगाल चला गया डर के मारे, क्योंकि जो मुगल एम्परर
उड़ीसा में राजनीति भी कर रहे थे, तो उनका यही शक था कि पुरी मंदिर में कोई अटैक नहीं करेगा। तो ये जब ये काम किया था, जो उनके जो भांजा है नूरजहां के, तो उन्होंने उन्हें सजा देने के लिए खुद जो है उस वक्त के राजा जो थे, जो सम्राट थे शाहजहां, वो अपने सैन्य के साथ जब आ गए उड़ीसा में, तो डर के मारे ये जो मिर्जा अहमद बेग है वो बंगाल चला गया। भी जो जगन्नाथ मंदिर के पृष्ठ थे वो डरे हुए थे कि शाहजहां जो, वो भी तो मुस्लिम है, तो वो भी कभी भी अटैक कर सकते हैं पुरी मंदिर में। लेकिन और उन्होंने क्या किया था, उस वक्त तो शाहजहां आए, वो कटक से इलाहाबाद तक अपना मार्च किया अपने सैन्य बाहिनी के साथ। तो उसी ड्यूरेशन में जो प्रिस्ट हैं, जो ब्राह्मण थे पुरी मंदिर के, उन्होंने भगवान को भी शिफ्ट कर दिया था। एक अंधारी गढ़ नाम का एक जगह है जो सलिया रिवर के पास होता है, चिलिका लेक में। तो वहां पे वो लोग ले गए और वहां पे उनकी ब्रह्मा ट्रांसफर भी हुआ। ब्रह्मा दारू जो है शिफ्ट करते हैं हर 12 साल में, वो किया। और गढ़ामनीत्री इन खुर्दा डिस्ट्रिक्ट जो है ये एरिया पड़ता है, तो वहां पे लेके उनकी ये किया, उनके जो ब्रह्मा परिवर्तन किए। और फिर से एक बार 1624 में भगवान को पूरी जो उनके मंदिर है वहां पे लाया गया और फिर से उनके महाप्रसाद भोग इंट्रोड्यूस किया गया 1626 एडी पे। तो इस तरीके से ये उनकी 13वां अटैक हुआ था। और फिर उनके पास उनके ऊपर 14वां अटैक हुआ। और ये जो किया गया, ये अमीर मुतक खान इसने अटैक किया 1645 पे। ये इसको मिर्जा मकी के नाम पे भी जाना जाता है, आमिर मुतक खान को। और ये गवर्नर ऑफ उड़ीसा बना 1651 पे। और जैसे ही इसका गवर्नर बना, तो ये जो उस वक्त जो किंग थे नरसिम्हा देव, तो उनको ये धोखे से उनकी जो भांजे हैं गंगाधर, उन्होंने उनको मार दिया, नरसिम्हा देव को उड़ीसा के, और खुद गद्दी पे बैठ गए गंगाधर। तो इसी समय पे ये जो मिर्जा माकी, ये 1645 पे इन्होंने अटैक किया अब पुरी पे, एंड को छुपा दिया गया कहीं पे, जो उनको इसके बारे में हिस्ट्री इतिहास में कोई लिखावट नहीं है, तो छुपा दिया गया। और इस तरीके से भगवान जगन्नाथ जो है ये 14वां अटैक में भी अपने आप को बचाने में सक्षम हो गए। फिर आ गया 15वां अटैक। तो ये 15वां अटैक जो है ये अमीर फतेह खान, ये इसने अटैक किया 1647 पे। अमीर फतेह खान जो है ये मंदिर में लूटा, और उसमें जितने भी सोने थे, जेम स्टोन थे, जितने भी धन रत्न थे, वहां पे उसको लूट के वो चले गए। लेकिन उस वक्त आइडल जो है उसको किस तरीके से छुपाया गया क्या है, इसका इतिहास में कोई उसकी डिटेल नहीं है। तो यहाँ पे जरूर कुछ ऐसा अलौकिक चीजें हुई, क्योंकि इसके पहले का चीजें सबको पता है, लेकिन ये 1647 में कैसे भगवान ने अपने आप को वहां पे बचाया इस अटैक पे, ये किसी को नहीं पता। तो यहाँ पे बहुत सारे अलौकिक घटनाएं घटी है, और इसी तरीके से भगवान को और मंदिर से शिफ्ट भी नहीं किया गया, लेकिन भगवान सुरक्षित थे। और जो उनकी धन रत्न जो है वो लूट के, जो भी लुटेरा है वो लेके चले जाते हैं। इस तरीके से 16वां अटैक जो हुआ वो औरंगजेब के ऑर्डर से हुआ। औरंगजेब 1692 में अटैक किया औरंगजेब। और तो उसने ये ऑर्डर दिया था, वो खुद नहीं आया था, उसने ऑर्डर दिया था कि भगवान जगन्नाथ पूरी टेम्पल को डिस्ट्रॉय कर दिया जाए। जैसे इंडिया में हर कोई हिंदू टेम्पल को डिस्ट्रॉय करने का आदेश देते थे मुगल एम्पायर, औरंगजेब जो है वो उसमें मेन रोल ये किया था, क्योंकि अकबर, जहांगीर, शाहजहां, ये लोग जो है वो पूरी मंदिर हिंदू मंदिर पे इतना कुछ इफेक्ट नहीं किया था। उन्होंने किसी हिंदू मंदिर को इतना तोड़ा मरोड़ा नहीं किया था। लेकिन जब औरंगजेब जब सम्राट बना भारत का, तभी ये सिलसिला शुरू हुआ मथुरा में, अयोध्या में, और भी बाकी जगह पे। तो उसने पूरी मंदिर को भी तोड़ने के आदेश दिया, और पूरी मंदिर तोड़ने के लिए उसने आदेश दिया। और उस वक्त जो खुर्दा था और जो पूरी मंदिर के पास, वहाँ के जो राजा थे वो दिव्य सिंह देव वहाँ के राजा थे। तो जैसे ये ऑर्डर आया तो एकाम्र खान और मस्तराम खान, ये दो जो थे, ये थे औरंगजेब की जो सेनापति थे जो उड़ीसा में उस वक्त थे। तो ये एकाम्र खान और मस्तराम खान, इन्होंने टेम्पल पे अटैक किया। एंड भगवान की जो मूर्तियां हैं, जो आइडियल्स हैं, उनको भी विमला टेम्पल के पीछे, जो अभी विमला टेम्पल है मंदिर के, वहां पे उसके पीछे लेके छुपा दिया गया। और इसके बारे में उनको कुछ पता नहीं चला। और नवाब वो लोग अटैक किए,
और मंदिर पे उन्होंने ऊपर चढ़ा, सब कुछ किया उन्होंने। रत्न सिंहासन के ऊपर चढ़ गए जहाँ पे भगवान बैठते हैं। हैं और ये लोग आ, फिर क्या किया उन्होंने, जो पुरी के पंडाल लोग थे, ये लोग भगवान को उस बिमला मंदिर के पिछवाड़े जहाँ पे छुपाया था, वहां से उन्होंने भगवती टेम्पल जो है गढ़कोकल, गढ़कोकल जो है ब्रह्मगिरी ब्लॉक पे, जो माधला पांजे बताता है, तो वहां पे उन्होंने फिर भगवान के आइडल को शिफ्ट किया। और गढ़कोकल से ये बानपुर फिर शिफ्ट हुए। मतलब भगवान अपनी अपनी जगह हमेशा बदलते रहते थे। तो चिलिका लेक के अंदर वहां पे उन्होंने इसको ये किया। एंड इन 1699 1649 में लॉर्ड जो जगन्नाथ है वो फाइनली फिर से पूरी बैक किया। और इसी दौरान जब मंदिर को तोड़ने के आदेश मिले तो इन्होंने मंदिर को तोड़ नहीं पाए। औरंगजेब की ऑर्डर के मुताबिक ये लोग मंदिर तोड़ने की बहुत कोशिश किए, लेकिन मंदिर तोड़ नहीं पाए। वहां पे बहुत सारे अलौकिक घटनाएं घटी। जो भी मंदिर को छूता था वो मर जाता था। ऐसा बहुत सारी चीजें वहां पे बोली जाती है, लेकिन इतिहास में इसका कोई रिटन डॉक्यूमेंट नहीं है। लेकिन बहुत सारे अलौकिक घटना घटी ताकि वो लोग मंदिर को वो छू नहीं पाए, तोड़ नहीं पाए। राइट। तो इस तरीके से भगवान ने 16वां अटैक से भी अपने आप को बचाया, अपनी लीला जारी रखी। इस तरीके से 17वां अटैक हुआ मोहम्मद तकी खान। मोहम्मद तकी खान दो बार अटैक किया जगन्नाथ धाम पे। एक बार 1731 में और दूसरा 1733 में। 1731 और 1733 ये 2 बार उसने अटैक किया। तो पुजारी थे, उन्होंने भगवान को फिर से एक बार हरीश्वर इन बानपुर में उन्होंने शिफ्ट कर लिया, हरीश्वर नामक जगह पे। तलिकोट, फिर रुमागढ़ इन कोदाला यहाँ पे उन्होंने शिफ्ट किया। फिर आठागढ़ इन गंजाम, यहाँ पे उन्होंने भगवान को शिफ्ट किया। मरदा अब कोदाला को उन्होंने भगवान जगन्नाथ को शिफ्ट किया। कोदाला जो है वो आठगढ़ में है। जो निजाम हैदराबाद के अंडर आता था कोदाला, तो निजाम हैदराबाद के अंडर में जब ये आता था, ये मुगल साम्राज्य के अंदर नहीं आता था, तो इन्होंने वहां पे शिफ्ट कर दिया भगवान जगन्नाथ बलभद्र सुभद्रा के आइडल को। एंड उस वक्त जो आठगढ़ के जो रूलर थे जगन्नाथ हरिचंदन जगदेव जिनका नाम था, उन्होंने उनका गजपति के साथ बहुत अच्छा रिश्ता था, तो उन्होंने भगवान को वहां पे रखा। वहां पे भगवान 29 दिसंबर 1733 से 31 दिसंबर 1736 तक, 29 दिसंबर 1733 से 31 दिसंबर 1736 तक भगवान वहां पे रहे। भगवान के आइडल वहां पे रहा। वहां पे एक बहुत सुंदर टेम्पल बनाया गया और ऑल रिचुअल्स, जो भी पुरी में रिचुअल्स माने जाते थे, वो सारे रिचुअल्स के साथ वहां पे भगवान की पूजा अर्चना शुरू कर दी गई। और वहां पे जो रथ यात्रा है वो भी वहां पे किया गया। एंड मरदा इज हेंस कंसिडर जगन्नाथ सेकंड होम, इसलिए जो मरदा जो है उसको भगवान जगन्नाथ की दूसरा घर भी कहा जाता है। उसके बाद भगवान जगन्नाथ फिर से अपनी मेन पुरी में आ गए। और ये जो मंदिर 100 साल तक बंद रहा। और उसके बाद वहाँ पे एकादशी के दिन, हर एकादशी के दिन एक दिया जलाया जाता था। जब भगवान जगन्नाथ मंदिर में नहीं होते थे तो एक दिया जलाया जाता था हर एकादशी में। और इस तरीके से भगवान ने अपने आप को ये सारे अटैक से बचाने में सक्षम रहे, अपनी लीला करते रहे। 17 अटैक था। और जो 18th अटैक था, जो फाइनल अटैक था भगवान जगन्नाथ के ऊपर, ये कोई मुस्लिम ने अटैक नहीं किया था। ये महिमा धर्म जो लोग थे, महिमा धर्म के जो लोग थे, जो मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं करते थे, जो आइडल पूजा में विश्वास नहीं करते थे, ये लोग 1881 में ये सब आके जगन्नाथ धाम में आए। और इन्होंने बहुत सारे महिमा धर्म वाले पुरी में आए। संबलपुर और रायपुर से ये लोग आए और उन्होंने भगवान जगन्नाथ बलभद्र सुभद्रा जी का जो मूर्ति है उनको लेके ग्रांड ट्रंक रोड जो पुरी में है वहां पे लाके खड़ा किया और वहां पे आग लगाने की कोशिश की गई। लेकिन इसमें भी इसको अवॉइड कर कोशिश तो उन्होंने किया, लेकिन वो सक्सेसफुल नहीं हो पाए, क्योंकि उस वक्त जो अंग्रेजों की ऑलरेडी ये आ चुकी थी, तो उनकी एफआईआर लॉन्च किया और उन सबको जेल में डाल दिया गया। तो इसी तरीके से भगवान जो है अपने आप को 18 बार बचाने में सक्षम रहे, 18 बार लीला किया, छुपने का, छुपाने का। और ये सारी चीजें भगवान के बिना आशीर्वाद के कभी हो नहीं पाता। तो इसीलिए इसको आप ऐसे मत देखिए कि भगवान जगन्नाथ ने अपने आप को बचा नहीं पाए, जी नहीं, भगवान अपने आप को ये लीलाधारी है। तो साक्षात वो पुरी में
निवास करते हैं, जिस तरीके से द्वापर में भगवान श्री कृष्ण मथुरा में लीला करते थे, उसी तरीके से भगवान जगन्नाथपुरी में लीला करते रहे, खुद को छुपाते रहे, दुश्मन को बड़ा होने दिया, उनको धन रत्न लूटने दिया, और जो लीला अपने उन्होंने किया, और उसके बाद कभी जगन्नाथ धाम पे अब कोई हमला नहीं हुआ। तो आज का वीडियो यहीं तक। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने पेशेंसफुली ये सारे जो वीडियो हैं भगवान जगन्नाथ की इतिहास आपने देखा, उनकी लीला वो आपने समझा कि किस तरीके से वो लीलाधर हैं, लीला करते हैं। जय जगन्नाथ। आप सभी का मनोवांछा पूर्ण हो। भगवान जगन्नाथ आप सबके जीवन में आनंद, खुशी जरूर प्रदान करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय जगन्नाथ।